that you can visit a lot of things here for free. Let me tell you how many things, how many places you can enjoy for free. Let's go with me. Paris. चले और आ रहा है कुछ। ओवरनाइट ट्रैवल करके हम लोग पहुँचे थे अब बर्सी पेरिस। तो सुबह के ऑलमोस्ट 6:30 हो रहे थे। हमने 1 से 3 जोन तक का डे पास लिया था एंड मेट्रो 6 से नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर होटल। अच्छा, मैं तो यही रेकमेंड करूँगी आप लोगों को कि अगर आप लोग एक दिन से ज़्यादा हैं पेरिस में, 2 दिन हैं या पूरे वीक के लिए हैं, तो या तो 2 डे पास लें, 3 डे पास लें या 5 डे पास लें। वो ज़्यादा इकोनॉमिकल रहता है, उसमें ज़्यादा बचत होती है। हम 2 दिन के लिए थे पेरिस में, लेकिन हमने दोनों दिन अलग अलग पास लिया, तो हमें जो एक्स्ट्रा देने पड़े वो तकरीबन पर पर्सन 10 to 12 यूरोज़ एक्स्ट्रा देने पड़े थे। और ये आ गया हमारे सामने आईफिल टावर, जिसके लिए पेरिस मशहूर है, स्पेशली अमंग द टूरिस्ट। और हम भी मेट्रो 6 से इसका नज़ारा करते हुए अपने होटल पहुँचे। अभी हमारे चेक इन में थोड़ा सा टाइम था, तो हमने वहीं के कैफ़े से जो है वो ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लिया था। फ्रेशली बेक्ड क्रोसॉन्स एंड बगेट हमने ऑर्डर किए थे। एक्चुअली ये पूरा फ्रेंच ब्रेकफास्ट का कॉम्बो था एंड इट वाज वेरी डिलीशियस। फ्रेशली बेक्ड क्रोसॉन वाज वेरी टेस्टी। हमारा रूम and this looks small because it is small, but the thing is it's a very like domestic or normal hotel. But what is the best part is it's very cheap in comparison with other hotels in this area, क्योंकि ये एरिया हमारा बिल्कुल 15 मिनट्स बाय वॉक है एफिल टावर से और बाकी टूरिस्ट प्लेसेस से। और ये ख़ुद भी एरिया टूरिस्ट एरिया ही कहलाता है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 1.5 डे के लिए आए थे हमारा ये वाला ट्रिप। इसलिए हम लोग ने ये चूज़ किया था कि हम कोई ऐसा होटल लें जिसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। तो ये जो ब्रिज है, दिस इज़ एक्चुअली अ ट्राम स्टेशन जो आपको डायरेक्ट शॉर्ट दे गुल ले जाती है, शॉन्ज़ेलीज़े ले जाती है एंड आप होटल दी विले चले जाते हैं। M6 लेके देन M1 आप लेते हैं। and other benefit is yes, कुछ टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ से बाय वॉक है, लाइक 15 मिनट्स 12 मिनट्स। और एक बेकरी भी है यहाँ पे, दिस कैफ़े डीलक्स। ये बहुत डिलीशियस क्रोसॉन्स होते हैं यहाँ के। देयर आर फ्यू थिंग्स जो टिकटॉक वगैरह की वजह से काफ़ी फेमस हो गई हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी डिलीशियस। लेकिन कुछ और भी यहाँ के लोकल कैफ़ेज़ हैं जो बहुत डिलीशियस होते हैं, तो वो भी ट्राई करने चाहिए। उनके लाइक फूड तो बहुत डिलीशियस होता है। बेस्ट पार्ट ये है कि नॉर्मली बजट होटल्स जो होते हैं उसमें नेटफ्लिक्स वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती, यहाँ पर है। तो ओनली थिंग जो नहीं है लाइक कॉफ़ी मेकर नहीं है, वाटर केटल नहीं है, एक्स्ट्रा टॉयलेटरीज लाइक आयरन और हेयर ड्रायर नहीं है। हमें 1 नाइट स्टे करना था, तो लाइक इट्स वेरी चीप। हमने 99 यूरोस पे किए हैं 1.5 डे के। और सुबह से हमने अपना लगेज भी रखवाया था, कल भी हम अपना लगेज रखवाएंगे। सो द लेडी इज़ वेरी वेरी हम्बल। हेलो, इट्स डे 1 इन पेरिस। लेट्स गो विद अस, लेट्स गो विद हिम। हियर इज नबील। वी आर गोइंग नाउ टू Petit Palais and it's for free.
अभी यहाँ पेरिस में तकरीबन 9 to 9:30 हो रहे हैं सुबह के। हमारा जो है वो पहला दिन है पेरिस में और हम जा रहे थे ले पेटिट पैलेस की तरफ और इसी के सामने ग्रैंड पैले भी है। ग्रैंड पैले में कोई कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उसकी एंट्री अभी जो है वो ओपन नहीं थी, लेकिन ले पेटिट पैलेस में जो है वो एंट्री ओपन भी थी और इसका कोई टिकट नहीं है, एंट्री चार्जेस कोई नहीं है। जितनी भी परमानेंट कलेक्शन ऑफ आर्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है एंट्री उस जगह पर। मगर अगर अंदर किसी हॉल में आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है या टेम्प्रेरी आर्ट कलेक्शन रखी हुई है तो उसका फिर आपको टिकट पे करना है अगर आपको उसे विज़िट करना है। ये जो बिल्डिंग है खूबसूरत सी, ये है ग्रैंड पैले की बिल्डिंग और अभी यहाँ पे अंदर एंट्री नहीं थी, कुछ काम चल रहा था, लेकिन हमने बाहर से देख लिया था। अच्छा, अगर ये ओपन है तो इसकी भी जो है एंट्री फ्री है एक लिमिटेड एरियाज़ तक, लेकिन उसके बाद आपको इसके लिए टिकट लेना होगा। ऑनलाइन अवेलेबल होता है, ऑन डेस्क भी अवेलेबल होता है। तो बस अभी हम ये ग्रैंड पैले को बाहर से देख रहे हैं और इसकी बिल्डिंग देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स थी। जो मेन डिफरेंस है ग्रैंड पैले और पेटिट पैले में वो ये है कि ग्रैंड पैले बिलोंग्स टू स्टेट एंड पेटिट पैले बिलोंग करता है सिटी ऑफ पेरिस से। You wanna go आगे? You wanna go आगे in the log? Nabil, Nabil. Nice. So, ये सारी बुक्स हैं और ये आप ऐसा स्कूल बैग लेकर आएंगे तो आपको बुक्स मिलेंगी फॉर फ्री। जस्ट किडिंग, प्लीज़ डोंट ट्राई टू स्टील और डू समथिंग। रेजीना, और इस जोक पर ये भी हंस पड़ी। नबील, ये रियल तो नहीं होंगे ना? और बीच में ये लगा दिया, इसकी कोई हिस्ट्री होगी मेरे ख्याल से। कि देखिए ये जो स्कल लगाए हैं इसका कुछ सी फेस बर्न ब्राइट बर्न योर टुमारोज। जादू टोना ना हो कुछ। What? घर से डोला चला बावली का। ये जो है बग्गी है, आज हमारी कल एनिवर्सरी है, उसकी तैयारी हो रही है। हमारी शादी की तैयारी है, ये देखें आप हॉल पूरा। आई एम जोकिंग बट सच अ ब्यूटीफुल फर्नीचर। दैट्स आई ऑलवेज लाइक ओल्ड रियल वुड फर्नीचर। बाकी सब तो जस्ट लाइक अ पासिंग क्लाउड वाली खूबसूरती है, लेकिन जो ओल्ड वुडन फर्नीचर की खूबसूरती होती है वो कभी भी ख़राब नहीं होती, कभी भी ओल्ड उसमें लाइक आउट ऑफ फैशन नहीं होती।
एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्री। जिन मार्बल्स की हम बात कर रहे थे, वाइट मार्बल, ग्रीन मार्बल, ओ नबील, जो हम लोग ना पफ वगैरह बनाने के लिए कंघे का जो क्लिप, ये तो रहा भी है, मतलब इतना डिजाइन का नहीं था। हाँ हो सकता है वो जैसे ओरिजिनल एलिफेंट का। Looks like मे बी रात में ये लाइट्स जलती हों। नबील आपने ये फ्लोर वर्क देखा, ये एक एक पीस से बनाया है, छोटा छोटा।
घूम घूम के हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो अब हम लंच करने आ गए थे ले आर्ट फूड एंड कैफ़े में। ये शारदे गुल पर है और काफ़ी करीब है मॉन्यूमेंट से, जिसका नाम है आर्क दे ट्रियम्फ। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कैफ़े इज़ दैट ये हलाल है और यहाँ बहुत डिलीशियस फ्यूजन फूड मिलता है, अराबिश और फ्रेंच कुजीन का, और काफ़ी अच्छा सा टू गो फूड था यहाँ पर। मैंने ऑर्डर किया था बिगीज़ और ये था स्टेक सैंडविच विद एग, एंड नबील ने ऑर्डर किया था मिक्सो डो। ये भी स्टेक्स थे, फिले थे और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ थी। इनके पोमस जो फ्राइज़ थे वो बहुत डिलीशियस थे। इससे खाना है या उससे खाना है? उससे खाना है। किससे खाना है? इससे। यहाँ की क्रेप्स में और जो हम नॉर्मल क्रेप्स खाते हैं। ये था हमारा खूबसूरत से पेरिस में डे 1। इस वक्त तकरीबन यहाँ के दोपहर के 3:30 हो रहे थे। हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो हमने सोचा कि होटल जाते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद तैयार होकर पेरिस की नाइट लाइफ देखने के लिए निकलेंगे। रात में आईफिल टावर स्पार्कल होते हुए देखेंगे, एंजॉय करेंगे, और आपको भी शाम में दिखाते हैं दूसरी वीडियो में। आप देखिएगा कि पेरिस की नाइट लाइफ कैसी होती है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फूडिस्तान ट्रेवल्स।